हेलो एवरीवन। आज हम उस फाइनेंशियल मेजर की बात करेंगे जिसका यूज़ जो है वो कंपनी के वैल्यूएशन में भी होता है, एज वेल एज अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो उसमें भी इस मेजर का काफ़ी यूज़ होता है। मैं बात कर रही हूँ किसी भी कंपनी के बीटा की। बीटा होता क्या है? देखो, आपने देखा होगा कि जो आपका मार्केट है ऊपर नीचे जाता रहता है। जितना मार्केट ऊपर गया मीन्स आपका जो सेंसेक्स वगैरह है, जितना भी सेंसेक्स ऊपर गया, मान लो कि सेंसेक्स जो है वो 1% या 2% से ऊपर गया, जो आपने स्टॉक बाय किया है क्या वो भी 1 और 2% से ही ऊपर जाएगा? जब मार्केट जो है नीचे गिर गया, क्या आपने जो स्टॉक्स बाय किए हुए हैं क्या वो भी उतने ही परसेंटेज मीन्स प्रोपोर्शनेटली नीचे जाएंगे? ये कौन बताता है? ये किसी भी कंपनी का बीटा बताता है। तो आप कहोगे कि बीटा हमें पता कैसे लगता है? इस बीटा को पता करने के लिए आप सिंपल गूगल पर कोई भी कंपनी का नाम लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गूगल पर आई, मैंने गूगल पर यहाँ पर लिख दिया टाटा बीटा वैल्यू, राइट। जैसे ही मैंने टाटा बीटा वैल्यू लिखी है तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है, लॉन्ग टर्म बीटा आता है, राइट। 1 मंथ का बीटा आता है, 6 मंथ्स का बीटा आता है। तो लेकिन जो इकोनॉमिक्स टाइम है ना, उस पर आपको जो बीटा है ना उसकी आपको काफ़ी सारी वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ इकोनॉमिक्स टाइम पर मैं आ गई और यहाँ पर आपको बीटा दिया हुआ है किसका? आपको टाटा कंपनी का बीटा दिया हुआ है। दिस इज़ 2.09। पहले तो ये समझिए इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर बीटा जो है किसी भी कंपनी का 1 है, 1 का मतलब है कि अगर आपका जो मार्केट है वो 2% से ऊपर गया तो आप जो उस कंपनी का शेयर है वो भी 2% से ही ऊपर जाएगा, उतना ही उसमें भी जो है वो राइज होगा जितना मार्केट में राइज हुआ है, अगर बीटा किसी कंपनी का 1 है। बट अगर बीटा जो है किसी कंपनी का ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स वो ये कह रहा है कि अगर मार्केट ऊपर गई 1% से तो ये वाली कंपनी जो है अगर उसका 1.5 बीटा है, इट मीन्स वो वाली कंपनी का शेयर जो है वो 1.5% ऊपर जाएगा। अगर लेस देन 1% है, मान लीजिए 0.50 है तो लेस देन 1 हो गया। अगर आपकी मार्केट जो है वो 1% से ऊपर गई तो ये 0.5% ऊपर जाएगी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कि आपका जो सेंसेक्स जहाँ जो मार्केट में जो राइज है फॉल है उसका आपके शेयर पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वो किसी भी कंपनी का बीटा बताता है। क्या बीटा नेगेटिव भी हो सकता है? बहुत रेयर केस होते हैं कि बीटा नेगेटिव हो। आपको पता है बीटा नेगेटिव होने का मतलब क्या है? इट मीन्स कि अगर मार्केट ऊपर गई तो उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर नीचे जाएगा। तो बहुत रेयर केस होता है। यहाँ पर टाटा कंपनी का अगर आप बीटा देखो तो यहाँ पर जैसे ही मैं बीटा पर यहाँ पर कर्सर लाती हूँ तो वो बताता है 1 मंथ। अगर 1% से ऊपर है ना, 1 से ऊपर है ना किसी कंपनी का बीटा, इट मीन्स उसमें वॉलेटिलिटी बहुत है। तो इट मीन्स अगर मार्केट जो है अगर 10% नीचे गई तो आप ये मान लीजिए ये 2 है तो इट मीन्स दुगना, डबल टाइम जो है वो शेयर की प्राइस नीचे चली जाएगी। मीन्स दिस इज अगर बीटा जो है वो 1 से ऊपर है तो उस शेयर में वॉलेटिलिटी बहुत है, हाई रिस्क है। बट अगर मार्केट 10% से ऊपर गई तो वो शेयर 20% से ऊपर जाएगा, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। तो कभी भी आप जब किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 1 ईयर या 3 ईयर का बीटा देखेंगे। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 1 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ्स का, डिपेंड अपॉन आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसा है। तो इस बीटा के बिहाफ पर आप अपनी ट्रेड्स को ले सकते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट को चूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा टाटा का शेयर मुझे थोड़ा वॉलेटाइल लग रहा है। चलिए रिलायंस का शेयर भी देख लेते हैं। मैं बैक जाती हूँ, यहीं पर मैं रिलायंस का लिख देती हूँ, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आपको ट्रेड जो है लेना है, लॉन्ग टर्म लेना है या शॉर्ट टर्म लेना है। जैसे ही मैं इकोनॉमिक्स टाइम पर आकर यहाँ पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर बीटा पर जाती हूँ तो आप देखिए 1 मंथ देखिए नेगेटिव हो गया ना। तो मीन्स अगर अभी मार्केट अगर लास्ट 1 मंथ में ये ऑब्जर्व किया गया है कि मार्केट तो ऊपर गई थी पर रिलायंस शेयर नीचे गया था, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। और 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का और 3 ईयर का, अब ये देखो लाई कर रहा है नियर टू 1। तो इट मीन्स के रिलायंस के शेयर्स में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है।
तो बीटा के बिहाफ पर आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। तो एक बार मैं आपको स्लाइड से समझा देती हूँ कि बीटा 1 हो तो क्या होता है, लेस देन 1 हो तो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होता है, और नेगेटिव हो तो क्या होता है। अगर बीटा किसी कंपनी का 1 है तो मीन्स जैसा मार्केट का बिहेवियर होगा स्टॉक का भी वैसा ही बिहेवियर होगा, जितने से वो राइज जितने से वो फॉल उतने से ही स्टॉक ऊपर नीचे जाएगा। अगर बीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अगर आपका जो मार्केट है 5% से ऊपर गया तो स्टॉक का बीटा 1.5 है अगर, तो मीन्स वो ऊपर कितने से जाएगा, 7.5% से। अगर लेस देन 1 है इट मीन्स के स्टॉक लेस वॉलेटाइल है। ग्रेटर देन 1 मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेस वॉलेटाइल है मार्केट से। तो इट मीन्स के अगर मार्केट में चेंजेस आया 5%, आपका जो बीटा है 0.5, मार्केट में चेंजेस आया 5%, लेकिन आपके स्टॉक में चेंजेस सिर्फ आएगा 2.5%। अगर आपका बीटा नेगेटिव है जैसे कि हमने रिलायंस का देखा, तो इट मीन्स के जो बिहेवियर होगा आपका स्टॉक का वो मार्केट से ऑपोजिट होगा। अगर मार्केट 5% से ऊपर जाएगी तो आपका जो स्टॉक है वो 5% से नीचे जाएगा अगर आपका बीटा -1 है। डिपेंड अपॉन कौन सा फिगर है, जो भी फिगर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस परसेंटेज से, मीन्स बीटा को 5% से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपको बताता है कि स्टॉक में कितना चेंज आएगा। तो इट मीन्स के आप अगर सेफ स्टॉक्स लेना चाहते हैं तो जिनका बीटा 1 या उससे लेस है उसको चूज़ करेंगे। अगर आप हायर रिस्क हायर रिटर्न चाहते हो तो जिनका बीटा जो 1 से ऊपर है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बीटा लेकिन वैल्यूएशन में भी यूज़ होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके बाय।